अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है भाई? खैरियत से हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी, उसका जनाब हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कह रहा है प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो जनाब ये हुआ चॉइस ऑफ एक्सिस का सवाल। कैसे पहचाना मैंने? जनाब चॉइस ऑफ एक्सिस का सवाल मैं ऐसे पहचानता हूँ कि सवाल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता। मतलब ये कि कुछ गिवन नहीं होता। कुछ गिवन नहीं होता से मुराद मेरा ये है कि आपके पास कोई वैल्यू गिवन नहीं होती। तो जनाब चॉइस ऑफ एक्सिस के सवाल में हमेशा हम पहला कॉर्नर जो है वो हम ओरिजिन पे कंसिडर करते हैं। तो जनाब ये है हमारा एक्स एक्सिस और जनाब ये है हमारा वाई एक्सिस। तो जनाब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कहते हैं राइट बाइसेक्टर। तो बेसिकली हो ये रहा है कि हमें ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो जनाब तीनों साइड्स के हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। जनाब अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि भाई लेट से अगर ये L1 है, लेट से ये L2 है और लेट से ये L3 है। तो जनाब L1 जो है वो AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, L2 जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और L3 जो है वो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीनों कॉन्करेंट है तो इन तीनों की इक्वेशन हमें दरकार होगी। तो हमने इस पॉइंट को D ले लिया, इस पॉइंट को हमने E ले लिया और इस पॉइंट को हमने F ले लिया। तो सबसे पहले हम इन सवालात में सपोज करते हैं A पॉइंट जो कि होता है 0 0। उसके बाद होता है जनाब हमारे पास B पॉइंट जो कि होता है A0 और उसके बाद होता है जनाब C पॉइंट जो कि होता है हमेशा B, C। क्योंकि यहाँ पर राइट बाइसेक्टर्स की बात हो रही है तो हमें यूज करना पड़ेगा मिड पॉइंट। तो जनाब यूजिंग मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है जनाब? सबको ही मालूम है, x1 प्लस x2 अपॉन टू y1 प्लस y2 अपॉन टू। तो जनाब इसमें हमारे पास पहले हम ये बताएंगे कि जनाब d जो है वो मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। तो अगर हम d निकाल रहे हैं तो हम ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो जनाब ये हो जाएगा 0 प्लस ए अपॉन टू और ये है जनाब 0 प्लस 0 अपॉन टू। तो जनाब ये आएगा ए अपॉन टू कॉमा 0। उसके बाद हम निकालेंगे जनाब ई क्या है जनाब? ई मिड पॉइंट है जनाब BC का। तो जनाब जब B और C के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस बी अपॉन टू, 0 प्लस C अपॉन टू। तो ये हो जाएगा A प्लस बी अपॉन टू कॉमा C अपॉन टू। उसके बाद हम करेंगे जनाब F। तो जनाब F क्या है? मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? AC का मिड पॉइंट है। जब A और C का मिड पॉइंट है तो ये जनाब ये हो जाएगा 0 प्लस बी अपॉन टू और 0 प्लस C अपॉन टू। तो जनाब ये आ जाएगा B अपॉन टू कॉमा C अपॉन टू। अच्छा जी जनाब, इसके बाद क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर की बात आ गई तो अब आपको स्लोप्स निकालने पड़ेंगे। तो जनाब मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज करूंगा स्लोप्स का। तो जनाब स्लोप का फॉर्मूला आपको मालूम ही है सबको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जनाब मैं यहाँ पर स्लोप निकाल रहा हूँ पहले ए बी का। तो ये जगह जनाब 0 माइनस 0 अपॉन A माइनस 0, ये आ गया 0।
फिर मैंने स्लोप निकाला BC का, C माइनस 0 अपॉन B माइनस ए, तो बेटा ये आ गया C अपॉन B माइनस ए। और फिर मैंने निकाल लिया AC का स्लोप, जो कि आएगा जनाब C माइनस 0 अपॉन B माइनस 0, ये आ गया C अपॉन। फिर क्योंकि परपेंडिकुलर है जनाब, तो मैंने कहा जनाब लाइन 1 परपेंडिकुलर है AB के। साथ ही साथ मैंने दूसरी बात कही, मैंने कहा भाई लाइन 1 अगर परपेंडिकुलर है AB के, तो देयरफॉर लाइन 1 का जो स्लोप है वो -1 अपॉन होगा AB के स्लोप के। इसी तरीके से लाइन 2 परपेंडिकुलर है BC के, तो देयरफॉर जो M2 है वो बराबर होगा -1 अपॉन ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ BC के। और इसी तरीके से अगर लाइन 3 परपेंडिकुलर है AC के, तो देयरफॉर M3 बराबर होगा -1 अपॉन MAC। तो अब ये सारी वैल्यूज पता है मुझे, तो M1 हो जाएगा -1 अपॉन 0, जिसको हम इन्फिनिटी लिखेंगे। जनाब इसको उल्टा करेंगे और माइनस भी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा A माइनस बी अपॉन सी। इसको उल्टा करेंगे, माइनस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा -B अपॉन सी। क्लियर है जनाब यहाँ तक बात? अब हमें निकालनी है जनाब इक्वेशंस ऑफ राइट बाइसेक्टर्स। तो हमने लिखा भाई इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। तो पॉइंट और स्लोप हमारे पास है, तो जब पॉइंट और स्लोप हमारे पास है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे जनाब? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो अगर हम लाइन 1 के लिए बात करें तो हम जनाब हम x1 y1 यूज करेंगे। लाइन 1 पे मेरे पास जो पॉइंट है वो D पॉइंट है, जो कि है जनाब a अपॉन 2 कॉमा 0। और जनाब स्लोप मेरे पास है इन्फिनिटी। तो जनाब इक्वेशन बनाएंगे, ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी x माइनस a अपॉन 2। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 0। एलसीएम लेंगे, नीचे 2 0 का 0 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y भी जो है वो 0 खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास लाइन 1 की इक्वेशन आ गई 2x माइनस a इज इक्वल टू 0। जनाब इसके बाद हम आएंगे लाइन 2 पे। लाइन 2 पे हमारे पास जो पॉइंट है वो है ई पॉइंट, जो क्या है a प्लस बी अपॉन 2 और c अपॉन 2। तो a प्लस बी अपॉन 2 कॉमा c अपॉन 2। और जनाब स्लोप है हमारे पास a माइनस बी अपॉन सी। ये हो जाएगा y माइनस सी अपॉन 2। ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन सी m x माइनस x1। तो पहले जो 2 इधर है वो लेफ्ट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y माइनस सी। ये है जनाब a माइनस बी इंटू एक्स। अब ये 2x हो जाएगा, बेसिकली एलसीएम ले लिया हमने ना। उसके बाद नीचे वाला 2 दोबारा उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 2c। और अब ये a माइनस बी जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये तो 4y माइनस 2c एज इट इज कॉपी होगा, ये 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स एज इट इज कॉपी होगा। जनाब यहाँ छोटी सी मिस्टेक हुई मुझसे, कि जो मेरे पास स्लोप है वो a माइनस बी अपॉन सी था, ये मिस्टेक हो गई मुझसे। तो जब ये
यहाँ पर 2 नहीं है और यहाँ पर ये c के बराबर है। तो ये हो जाएगा जनाब, पहले लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 2y माइनस सी अपॉन 2। हो जाएगा जनाब a माइनस बी अपॉन सी, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 2x माइनस a प्लस बी अपॉन 2। तो जनाब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2cy माइनस सी स्क्वायर, और जनाब ये a माइनस बी अब दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो जनाब ये बाकी सब तो एज इट इज कॉपी होगा। और a माइनस बी ए प्लस बी को लेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको अरेंज कर लें तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स a माइनस बी इंटू एक्स माइनस 2cy माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर भी इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो जनाब ये आ गई हमारे पास लाइन 2 की इक्वेशन। जनाब अब आ जाइए लाइन 3 के लिए। लाइन 3 के लिए हम पॉइंट यूज करेंगे एफ पॉइंट। एफ पॉइंट है जनाब बी अपॉन टू सी अपॉन टू। अगर आप डायग्राम दोबारा से देखें कि लाइन 1 जो है वो डी पॉइंट से थी, लाइन 2 जो है वो ई पॉइंट से थी, और लाइन 3 जो है वो एफ पॉइंट से थी। तो एफ पॉइंट यूज किया जाएगा, और स्लोप हमने लाइन 3 का निकाला हुआ है माइनस बी अपॉन सी। तो स्लोप हम यूज करेंगे माइनस बी अपॉन सी। ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। जनाब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे लेंगे पहले हम एलसीएम। ठीक हो गया भाईजान। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर भी एलसीएम ले लिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2cy माइनस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2bx प्लस बी स्क्वायर। अरेंजमेंट कर लो तो ये हो जाएगा 2bx प्लस 2cy माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जनाब ये आ गई लाइन 3 की क्वेश्चन। तो अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। सवाल में वो ये कह रहे हैं कि प्रूव करना है कि लाइंस आर कॉन्करेंट। तो मुझे प्रूफ करना है, तो मैं लिखूंगा टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है? कि राइट बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। तो जनाब अभी तो इक्वेशन निकली है, तो अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो इसका मतलब है कि बेसिकली मुझे क्या प्रूफ करना है? जनाब अगर ये कॉन्करेंट हैं तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 जो है इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ बताऊं A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो जनाब A1 जो है वो मेरे पास 2 है, B1 जो है मेरे पास 0 है, और C1 जो है वो माइनस A है। जनाब A2 जो है वो है 2 टाइम्स A माइनस बी। B2 जो है वो है माइनस 2C, और जनाब C2 जो है वो है माइनस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जनाब मेरे पास जो A3 है वो है 2B, जनाब B3 है वो है 2C, और जनाब C3 है मेरे पास माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। तो जनाब अगर मैं ये वैल्यूज डिटर्मिनेंट में डाल दूं तो जनाब अब मुझे अगर इसको 0 प्रूफ करना है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की मदद लूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया,
सबसे पहले मैंने भाई ये लिखा टेक 2 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। तो जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ a माइनस बी, और यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ b, और यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। और 2 जा चुका है बाहर। उसके बाद यहाँ पर मुझे नजर ये आ रहा है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, कि मैं जनाब अगर मैं यहाँ पर कर दूँ ऐड R3 इन R2, तो उससे क्या होगा। हुआ क्या कि जब मैंने R3 को उठाकर ऐड किया R2 में, तो उसके पास आ जाएगा प्लस बी। इसके पास आ जाएगा प्लस 2c। और जनाब इसके पास आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो आप ये देखें, ऐसा करने से ये हो गया 1 a b, ये हो गया 0 0 2c, और ये हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसके बाद अगर मैं रॉ 2 से a को कॉमन निकाल, मैं लिखूंगा टेक a कॉमन फ्रॉम R2। तो ये सब कुछ समझ लेंगे, सेम ही बनेगा, बस a जब अंदर से बाहर आएगा तो यहाँ a नहीं 1 बचेगा, और यहाँ पर एक a बच जाएगा। तो आप ये देखें कि रॉ 1 और रॉ 2 हो गई जनाब आइडेंटिकल, और अगर ये आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर है 0 के। तो इसका मतलब हमने कर दिखाया, आपके भाई ने कर दिखाया कि जनाब राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने ख़त्म कर ली एक्सरसाइज 3.1, और उम्मीद है कि हमारे बच्चों को समझ में भी आई होगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।